नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th मैथमेटिक्स से अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर बताऊंगा जो आपके परीक्षा के लिए वरदान सिद्ध होगा। आपका जो 17 फरवरी को एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम के लिए यह तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और सारे प्रश्नों को याद कीजिए। इस वीडियो से 5 नंबर का प्रश्न 17 तारीख को जरूर पूछा जाएगा और कल मैं एक वीडियो दूंगा, उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। उसमें से 30 नंबर का आपके परीक्षा में जरूर आएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि बाकी बच्चे भी इससे लाभान्वित हो सकें, क्योंकि यहाँ से आपको प्रतिदिन इम्पोर्टेंट मटेरियल मिलते रहेंगे जो कि परीक्षा के लिए वरदान होंगे। चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं आज का यह महत्वपूर्ण क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या क्या है। 0 से लेकर 50 तक जब आप लिखेंगे 0, 1, 2, 3 ऐसे 50 तक, तो इसमें कई को विषम संख्या आएगा ये आपको बताना है। तो देखिए आप यहाँ सिंपली इसका अनुमान लगा सकते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 को हम लिखते हैं। 4 संख्या लिखे तो कई को विषम संख्या आया, 1 और 3 2 को आया, 4 में 2 आया यानी आधा हो जाता है। तो 50 तक लिखेंगे तो कितना आएगा विषम संख्या, 25 को आएगा। फिर से देख लीजिए, जैसे अगर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 को लिखिए, 6 को गिने कई को विषम संख्या, 1, 3 और 5 कितना है, 3 को। 6 में 3 विषम संख्या है तो 50 में क्या होगा, 25 होगा, आधा हो जाता है। तो आंसर होगा आपका बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक है, अगला है 5, 15, 20 के लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा। यानी 5, 15 और 20 का लौसा निकाल लीजिए और फिर मौसा निकालिए। तो 5, 15, 20 का जब लघुत्तम आप निकालिएगा तो यहाँ लौसा जो आएगा, आप लौसा निकालेंगे 60 आएगा। ठीक है, 15 से होगा 60, 20 से 60 और जब मौसा निकालेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, तो 60/5 करेंगे तो 12 पे 60, 12 अनुपात क्या हो जाएगा, 1। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कौन अपरिमेय नहीं है। तो देखिए जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वही अपरिमेय होगा। तो यह अपरिमेय, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो अपरिमेय होगा और जिसका निकल जाएगा वो परिमेय होगा। तो 10 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो ए अपरिमेय है, बी है, सी है और डी अपरिमेय नहीं है, क्योंकि 1 से 21 का वर्गमूल क्या होता है, 11 होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, दो संख्याओं ए और 18 का लौसा 36 और मौसा 2 है तो ए का मान, तो आप क्या करेंगे, ए बराबर लौसा गुना मौसा। तो लौसा इसमें 36 दिया है, मौसा 2 दिया है, 36 गुना 2 बटा क्या हो जाएगा, 18। तो 36 गुना 18 गुना 36 इन 4 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सही होगा, सी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि p तथा q 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो उसका मौसा क्या होगा। तो देखिए 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा क्या होता है, 1 होता है। जैसे 1 और 5 का मौसा निकालिए, या 2 लगातार संख्या का भी मौसा निकालिएगा, कंटिन्यूअस संख्या का, तो 1 आएगा। ठीक है, तो 2 लगातार संख्या जैसे 3 या 4 का मौसा 1 आएगा, 5, 6 का मौसा 1 आएगा, या 2 अभाज्य संख्या का मौसा भी 1 आएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सही होगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। सबसे छोटी आपको अभाज्य चाहिए और सबसे छोटी भाज्य चाहिए और दोनों को गुना करना है। तो आपको याद होगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, 2 को, और सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 को ही बोलते हैं। दोनों गुना करेंगे, 2 और 2 को कितना आएगा, 2 दूना 4, यानी आपका ऑप्शन कौन सही हो गया, डी आपका सही हो गया। ठीक है, अगला, निम्न कौन संख्या अभाज्य संख्या है। इसमें आपको अभाज्य बताना है, कौन अभाज्य है। तो देखिए यहाँ 25, 16, 15 सब किसी न किसी संख्या से भाज्य है। जैसे 25 5 से भाज्य है, या 4 से 2 से भाज्य है, या 5 3 से भाज्य है, लेकिन 29 में किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा। तो यह क्या हो जाएगा, अभाज्य हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है,
अब कहता है 3.27 और 27 पर रेखिंग दिया गया है, यह क्या है? यह एक पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, एक अपरिमेय। देखिए पूर्णांक तो होगा नहीं, एक परिमेय संख्या तो हो जाएगा, यह प्राकृत संख्या नहीं होगा और अपरिमेय, यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा, यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो गया। अगला, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होता है? अगर कोई पूर्णांक m है तो सम संख्या क्या होगा? तो आप इसको याद कर लीजिएगा। सम संख्या कहेगा तो 2m, अब विषम कहेगा तो 2m प्लस 1, चाहे 2m - 1 विषम हो जाता है। ठीक है, तो सम संख्या है, यानी आपका ऑप्शन सी सही होगा। अब विषम के लिए b भी हो सकता है, d भी हो सकता है। तो सम संख्या पूछ रहा है तो यहाँ ऑप्शन कौन सही होगा? सी आपका सही होगा। अगला, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? इसमें अपरिमेय नहीं है, यानी अपरिमेय आपका नहीं, ये बताना है। ठीक है, तो देखिए यह जो 64/81 है, ये क्या है? परिमेय है। अपरिमेय नहीं है मतलब क्या है? परिमेय है। तो देख लीजिए, यह बी भी अपरिमेय है और सी भी अपरिमेय है और डी भी अपरिमेय है, लेकिन एक ए जो है यह अपरिमेय नहीं, यह परिमेय है। तो ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि 64 का वर्गमूल क्या होगा? 8 हो जाएगा। 81 का वर्गमूल होता है 8/9 नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला, किसका दशमलव प्रसार शांत है? इसमें आपको क्या करना होगा? शांत चेक करने के लिए नीचे जो हर है, हर का हम क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। यदि अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर n का रूप आया तो कहा जाएगा वह शांत होगा, और इस रूप में नहीं आएगा तो वह अशांत हो जाएगा। तो निकाल कर देखिए, अगर 2 का 8 का निकालिएगा, 2 के पावर क्या आएगा? 3 आएगा। और इसमें क्या आएगा? 3 और 5 दोनों आ रहा है, तो 3 नहीं आना चाहिए। इसमें 3 आएगा, इसमें भी क्या होगा? 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 और 5 ही अभाज्य गुणनखंड में होना चाहिए। अगर कोई तीसरा संख्या आता है तो अशांत हो जाएगा, अन्यथा वो शांत होगा। तो यहाँ देखिए, सिर्फ इसमें ए में 2 के पावर 3 आया गुना 5 के पावर 0 आ गया, अतः आपका ये जो होगा यह शांत प्रसार इसका होगा, यानी ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है, 6/15 का दशमलव प्रसार क्या है? 6/15 का दशमलव प्रसार क्या है? तो देखिए 15 का आप निकालिएगा अभाज्य गुणनखंड, तो क्या आएगा? 3 गुना 5, इसमें एक 3 शामिल हो जाता है। अगर 3 नहीं शामिल होता, केवल 2 और 5 रहता तो शांत होगा, और अगर 3 आ गया तो अशांत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ऑप्शन बी सही होगा, अशांत या शांत नहीं है। 4 में √3 है, देखिए 4 में √3 है, यानी आपको बताना है 4 में √3 क्या है? यह परिमेय है, अपरिमेय है, भिन्न है या पूर्णांक है? तो देखिए यह परिमेय तो होगा नहीं, तो क्या होगा? अपरिमेय हो जाएगा। यह भिन्न नहीं हो सकता और ना ही पूर्णांक हो सकता है, तो यह अपरिमेय है, क्योंकि 4 एक परिमेय है, √3 एक अपरिमेय है, 2 अपरिमेय, एक परिमेय और एक अपरिमेय का योग या गुना हमेशा अपरिमेय ही होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका सही होगा। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? इसमें आपको अपरिमेय बताना है। तो देखिए यह परिमेय है, क्योंकि 36/64 है, वर्गमूल निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा और इसका भी निकल जाएगा, लेकिन सी का वर्गमूल नहीं निकलेगा, अतः अपरिमेय आपका कौन हो गया? सी हो गया। ठीक, अगला, कौन अभाज्य संख्या है? या इसमें कौन अभाज्य है ये आपको बताना है। तो देखिए 6, 9, 15, 11, तो यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा 6 2 और 3 से भाज्य है, या 3 से है, या 5 3 से है, लेकिन 11 किसी संख्या से भाज्य नहीं है, अतः अभाज्य कौन हो गया? आपका 11 हो गया। ऑप्शन डी सही हो गया। ठीक है, अगला, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? 2 परिमेय संख्या के बीच अगर परिमेय संख्या पूछता है तो अनंत होगा। 2 परिमेय के बीच अगर अपरिमेय पूछेगा तभी अनंत ही होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सही होगा? आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला है 11/15 का दशमलव प्रसार होता है। 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होता है? तो देखिए यहाँ आप फिर से ध्यान से देखिए, 15 का जब हम गुणनखंड कर रहे हैं तो 3 गुना क्या आता है? 5 आ रहा है, अतः यह अशांत होगा। यानी हर के गुणनखंड में 2 और 5 आ रहेगा तो शांत होगा, 2 5 के अलावा कोई और संख्या शामिल हो जाए तो अशांत होगा। तो यहाँ ऑप्शन बी सही होगा, अशांत। ऑप्शन बी सही हो गया, अशांत होगा। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या? इसे बताना है कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए यह परिमेय है, यह परिमेय है, इसके बाद यह परिमेय, लेकिन सी अपरिमेय है, क्योंकि देखिए 2.5 दिया है, रूट में दिया है, तो हम क्या करेंगे? 25/10 करेंगे। 10 करेंगे, अब वर्गमूल 25 का तो निकल जाएगा, लेकिन 10 का कहाँ वर्गमूल हो पाएगा?
अतः आपका अपरिमेय कौन हो गया? सी हो गया। √2 क्या है? यहाँ कहता है √2 क्या है? जो रूट में रहता है वो क्या होता है? अपरिमेय होता है। तो ऑप्शन कौन सही होगा? बी आपका सही होगा। √2 एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट देखते हैं, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है? 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है? तो 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा, जब अभाज्य लगा दिया तो मौसा 1 होगा। ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है। निम्नलिखित कौन परिमेय संख्या है? इसमें बताना है कौन परिमेय है। तो देखिए ए अपरिमेय, सी डी अपरिमेय, लेकिन इसमें √2 से √2 कटेगा तो 2 आ जाएगा। 2 एक परिमेय संख्या है। आपका ऑप्शन बी सही होगा। 2 एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन बी सही होगा। 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? क्रमिक अगर सम संख्या दिया है और उसका एचसीएफ यानी महत्तम पूछ रहा है तो महत्तम क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि सम संख्याओं में ये जो है 2 से भाज्य होती है और तो एचसीएफ क्या होगा? 2 होगा। ऑप्शन बी सही होगा। अगला, किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मौसा गुना ए बी का लौसा निम्न में किसके बराबर है? मौसा गुना लौसा ए गुना बी होता है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी सही होगा। ठीक है। अगला, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है 2 धनात्मक संख्या में किसे परिकलित करने का एक तकनीक है। आपको यह बताना है, लौसा, मौसा, भागफल या शेषफल। तो आपको अच्छा से याद होगा कि यूक्लिड एल्गोरिथम जो है वह मौसा के लिए बनाया गया है। ऑप्शन बी सही है। ठीक है। नेक्स्ट, पाई क्या है? देखिए ये बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का मान 22/7 अगर दे तो यह परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको याद कर दीजिए। पाई एक अपरिमेय, जबकि पाई का मान एक परिमेय संख्या है। अगला है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? इसमें कौन अपरिमेय नहीं है, यानी कौन परिमेय है, ये आपको बताना है। तो देखिए यह अपरिमेय, यह अपरिमेय, यह अपरिमेय। अब यहाँ आते हैं डी पर। तो डी को थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए तो पता चलेगा। 75 है तो 25 3 75 हो जाएगा। 25 और ये 3 से कटाएंगे तो कितना? 1 और 16 48 16 हो जाएगा। अब 25 यानी आ जाएगा 25/16 और यहाँ देखिए 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4, 5/4 हो जाएगा। तो यह परिमेय है, अर्थात अपरिमेय नहीं है। ऑप्शन डी सही है। √3 और √5 क्या है? √3 और √5 क्या है? तो यह दोनों अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला, निम्न में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? इसमें कौन सा भिन्न है जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा, यह आपको बताना है। तो देखिए सबको के हर का फैक्टर कीजिएगा तो उसमें यह 160 ही आएगा होगा, जिसमें केवल 2 और 5 रहता है फैक्टर में, और बाकी सब में 2 और 5 के अलावा और संख्या भी आ जाती है। अतः आपका आंसर होगा डी। ऑप्शन होगा डी आपका सही होगा, यानी यह आपका जो दशमलव प्रसार शांत होगा, यानी ऑप्शन डी आपका सही होगा। आप फैक्टर करके देख लेंगे। जैसे 160 का हम फैक्टर करते हैं तो कितना आएगा? 80, फिर 80 का 40, 40 का 20, एंड टोटल इसमें 2 और सिर्फ 5 ही आएगा। ठीक है। अगला, संख्या इतना, एक संख्या दिया गया है, पूछ रहा है परिमेय है कि अपरिमेय है, क्या है, या पूर्णांक है या कोई नहीं, क्या है, ये आपको बताना है। तो देखिए एक ट्रिकली याद रखिए, 2 दशमलव के बाद एक नियमतः दिया, जैसे 1 2 दे दिया, फिर 1 1 आया, फिर 2 अब 3 बार 1 आएगा, फिर 2 अब 4 बार 1 आएगा, फिर 2 अब 5 आएगा। एक रूल के अनुसार बढ़ते जा रहा है, इसका अंत कभी है ही नहीं, कोई अंत नहीं, तो अपरिमेय रहेगा, यह अपरिमेय हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है। √3/√12 क्या है? देखिए √3/√12, तो हम 3/12 लिख देंगे इसको, 4 3 12 कटेगा, यानी 1/4 हो जाएगा, यानी 1/2 आएगा, तो एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है, यह एक परिमेय संख्या है। 3 - √3 क्या है? 3 - √3 क्या है आपको बताना है। तो यह अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन बी सही है। ठीक है। कहता है 11.2356 क्या है, मानी यह आपको बताना है कि यह संख्या क्या है, एक पूर्णांक है, एक अपरिमेय है, एक परिमेय है, क्या है। तो देखिए यहाँ रेखरिंग जब लगा दिया ना तो यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही है, शांत अपरिमेय है। अगला 5.2333 डॉट 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 दे दिया है, यह कौन सी संख्या है, यह कौन सी संख्या है। तो यह भी परिमेय होगी, क्योंकि 3 3 3 आ रहा है ना, तो हम 3 के ऊपर क्या करेंगे, रेखरिंग लगा देंगे तो शांत हो जाएगा। तो 5.23 होगा। ठीक है, ये इसको लिखा जा सकता है 5.23 3 के ऊपर रेखरिंग, अतः यह परिमेय संख्या होगा।
1/√7 क्या है? यह एक अपरिमेय है, यह एक अपरिमेय संख्या है। अगला, भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सा सत्य है, यानी आर शेष क्या होता है? शेष का मान, जैसे ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो दिया गया है, इसमें भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष है। तो याद रहे शेष का जो मान होता है, जो शेष का जब भी मान निकालिएगा तो शेष का मान जिससे भाग दिया जाता है उससे हमेशा कम आता है, यानी आर का मान बी से हमेशा कम आएगा और ना ही बी के बराबर हो सकता है, यानी आर इज ऑलवेज लेस देन बी। आर का मान हमेशा बी से क्या होगा? कम आएगा। तो यहाँ इसमें देखिए कौन सा आंसर हो सही होगा? देखिए यहाँ आर इज ऑलवेज लेस देन बी, ठीक है। कभी बी के बराबर भी नहीं हो सकता, इसमें बराबर दे दिया है, ग्रेटर दे दिया है, बराबर दे दिया, ये सब नहीं हो, तो आपका ऑप्शन कौन सही होगा? सी सही होगा, ठीक। नेक्स्ट, 5√2 है। 5√2 क्या है? तो यह एक अपरिमेय संख्या, √2 ले दिया तो अपरिमेय हो गया। 5.2372 क्या है? यह क्या है? तो यह आप देख लीजिए भी एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट, कौन संख्या विजातीय है? इसमें कौन विजातीय बताना है, यानी परिमेय है। अगर सब परिमेय है तो एगो अपरिमेय हो जाएगा, सब अपरिमेय है तो एगो परिमेय हो जाएगा। तो देखिए यह परिमेय है, यह भी परिमेय है और यह भी परिमेय है, और सी जो है अपरिमेय है और तो सी विजातीय हो गया, ठीक है। ऑप्शन सी सही है। कौन परिमेय है? तो देखिए पाई अपरिमेय, √7 अपरिमेय और डी अपरिमेय, लेकिन सी परिमेय है क्योंकि 4/5 प्राप्त होगा इसका वर्गमूल। तो ये हो गया आपका सी आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी सही होगा। कौन अलग है? अलग माने विजातीय है। तो देखिए यह ए परिमेय, बी परिमेय और डी परिमेय, तो सी बचा। सी एक अपरिमेय है जो कि विजातीय है, अलग है, सबसे अलग जो है, तो सी होगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला, संख्या 0.32 को p/q के रूप में, जहाँ pq पूर्णांक है, लिखा जा सकता है। तो इसको हम p/q के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। जब इसको हल कीजिएगा तो आएगा 29/90। कैसे आएगा देख लीजिए। यह 0.32 दिया है, इस पर रेकरिंग दिया है। तो इसको बनाने का तरीका है, तो 32 माइनस क्या कीजिए, 32 माइनस कर दें 3, यानी बिना रेकरिंग वाला, बटा 10 के पावर 2 टोटल संख्या माइनस 10 के पावर 1, कितना हो? 32 3 क्या 29 हो गया। 29/100 में से 10 गया 90, 29/90 आएगा आंसर। ऑप्शन बी सही होगा। 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या क्या है? 2 और 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या कौन होगी? जब निकालिएगा तो कौन आएगा? √5 आएगा। इसका वर्गमूल जो आएगा 2 और 2.5 के बीच होगा। ऑप्शन बी सही होगा। कौन सा कथन सही है या अर्थात सत्य है? इसमें 4 कथन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है। जैसे पहला दिया है, 2 अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, नहीं, ये गलत है, ठीक है। अगला, एक परिमेय व एक अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय, यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी ही आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सत्य होगा। नेक्स्ट, अगला देखते हैं। यदि n एक प्राकृतिक संख्या हो तो √n क्या है? अगर n एक प्राकृतिक संख्या है तो √n क्या होगा आपको बताना है। तो √n जो है कभी प्राकृतिक संख्या हो सकता है तो कभी अपरिमेय हो सकता है। ऑप्शन डी सही है, यानी वर्गमूल निकल जाएगा तो परिमेय हो गया, प्राकृतिक हो गया, वर्गमूल नहीं निकला तो अपरिमेय हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा डैश से। n कहता है यदि प्रथम इतना अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा किससे विभाज्य होगा? n हमेशा किससे विभाज्य होगा? तो देखिए इसमें जो सवाल दिया गया है, बेतुके सवाल दिए गए हैं, या कोई नहीं इसमें ऑप्शन होगा, ना तो 6 से होगा, ना 4 से, ना 8 से। अतः इसमें क्या होगा? डी आपका आंसर होगा, किसी से विभाज्य यह नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो गया। अगला, x के पावर n+1 का एक गुणक x+1 है तो n निश्चित रूप से क्या होगा? x के पावर n+1 का एक गुणक x+1 है तो n निश्चित रूप से क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देख लीजिए, n जो निश्चित रूप से होगा एक विषम पूर्णांक होगा, एक विषम पूर्णांक होगा। ऑप्शन ए आपका सही होगा। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करता है, ये आपको बताना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, एक वास्तविक संख्या प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए सही होगा। संख्या रेखा जो नंबर लाइन से बनाते हैं, बीच में 0 1 2 3 करते हैं ना जी, तो यह
क्या संख्या होता है? 1 2 3 क्या होता है? एक वास्तविक संख्या, रियल नंबर लाइन होता है। ऑप्शन ए सही होगा। निम्न में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? इसमें कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? कौन सा भिन्न है जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा? तो देख लीजिए, यहाँ आप देखिएगा, इस सबको आप फैक्टर करके देखेंगे तो 2 और 3 सब टोटल संख्या है, 2 और 5 के अतिरिक्त और संख्याएं इसमें आती है, ठीक है। लेकिन अगर आप सी को अब ध्यान से देखें तो यहाँ जो 7 है, 7 और 3 से 1 कट जाएगा, ठीक है। 1 कट जाएगा तो बचेगा 2 और 5 सिर्फ बचेगा, और तो इसी का दशमलव प्रसार शांत होगा। ऑप्शन सी सही होगा आपका, ठीक है। 49 देखिए, का सबसे छोटी पूर्णांक वर्ग संख्या जो 16, 20, 24 प्रत्येक से भाज्य है वह कौन है? वह कौन है सबसे छोटी पूर्णांक वर्ग संख्या? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका लॉसन निकाल लेंगे और उसका वर्गमूल निकाल के देखते हैं, और जितना कम होता है ना उसका उतना हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई के रूप में ऐड करते हैं, ठीक है। तो वही आपका आएगा। तो आप इसको हल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3600, ठीक है, क्योंकि 36 ही वर्ग संख्या है। ऑप्शन डी सही है। इसमें कोई बाकी वर्ग संख्या है, एक ये वर्ग संख्या है, तो यह 3600 आपका क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 से विभाज्य है। दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक इनके महत्तम समवर्तक का 14 गुना है। लघुत्तम समवर्तक का तथा महत्तम समवर्तक का जोड़ 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको हल करेंगे और नहीं आएगा तो बताएंगे, आप कमेंट करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। 80 आएगा आपका आंसर, आप हल करके देखेंगे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। संख्या इतना को पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। इसको पी बाई क्यू के रूप में आप जब लिखिएगा तो कितना प्राप्त होगा, तो आप इसको लिखेंगे तो आएगा 2320/99। 2320/99 आपको प्राप्त होगा। देखिए कैसे आएगा, देखिए 23.43 दिया है ना, दोनों पर एक रिंग दिया गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2343 - 43 कर दिया जाता है, ठीक है। दशमलव के बाद वाली संख्या बटा 10 के पावर 2 माइनस 10 के पावर बिना रेकरिंग वाला एक को नहीं है, 0 हो जाएगा। अब घटाएंगे 2300 क्या हो जाएगा, 43 घटा दिए 2300, नेट 2300 आएगा। 2320 है, यहाँ 43 नहीं घटाएंगे, यहाँ दशमलव के पहले वाले संख्या घटाते हैं, 23 घटाएंगे तो 2320 बटा यहाँ 100 में से 10 गया, 1 गया, 99 आएगा। फिर से देख लीजिए 2343 है ना, और दोनों पर एक रिंग है, तो नियम है कि अंकों को उसी क्रम में लिखने में प्राप्त संख्या माइनस बिना रेकरिंग वाला संख्या, तो 23 था ना, हम 43 घटा दिए थे, बटा 10 के पावर दशमलव के बाद कुल अंकों की संख्या माइनस 10 के पावर दशमलव के बाद बिना रेकरिंग वाला, तो एक भी नहीं है। और 23 से 43 में 23 घटाएंगे तो 23 से क्या आएगा, 20 आएगा, और 100 में से 1 घटाएंगे, 10 के पावर 0 1 हो जाता है, तो 99। 2320/99 ऑप्शन ए सही होगा। x के पावर n+1 का एक पूर्णांक x+1 है सिर्फ तभी, यानी कब यह संभव है, x+1 पूर्णांक होना कब संभव है ये आपको बताना है। तो कभी पूर्णांक तभी होगा जब n एक विषम पूर्णांक हो, n एक विषम पूर्णांक हो, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला 6x के पावर 4 y तथा 12xy का महत्तम समवर्तक क्या होगा, इन दोनों का महत्तम समवर्तक क्या होगा आपको बताना है। तो महत्तम समवर्तक पहले 6 और 12 का निकाल लीजिएगा, 2 आएगा। इसके बाद x के पावर 4 और x है तो महत्तम x हो जाएगा, और y का y, तो 2xy होगा आपका आंसर। महत्तम समवर्तक जो आएगा 2xy आएगा, ठीक है। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, इसमें कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया है। फिर से देखिए कैसे महत्तम निकालते हैं, जो मिलता है जैसे 6 और 12, तो 6 और 12 का महत्तम क्या होगा, 2 आएगा, क्योंकि 2 से भी 6 विभाज्य है और 12 भी विभाज्य है, 2 हो गया। और x के पावर 4 और x है, तो जो मिलता है उसके छोटे घात वाले को लिखते हैं, तो x हो जाएगा, और y तो y है ही, तो xy हो गया, यानी 2xy आपका आंसर प्राप्त होगा। तो आपका ऑप्शन इसमें कोई नहीं होगा, यहाँ 6xy दिए, इसी को बना दीजिए 2, यानी ऑप्शन डी सही कर दीजिए, 2xy होगा, ठीक है। अगला है √10 × √15 बराबर है, यानी √150 हो जाएगा। 150 का वर्गमूल आप निकाल लीजिए तो कितना आएगा, आप ट्राई करेंगे तो 150 का जब वर्गमूल आप निकालिएगा तो आपको प्राप्त होगा 6√5 क्योंकि 50 25 25 छके 150, तो ऑप्शन कौन होगा, ए सही हो जाएगा। 3 + √3 और 3 एक परिमेय संख्या है, तो है 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे ना, तो 9 - 3 आएगा, कितना आएगा, 6 आएगा। 6 एक परिमेय संख्या है, हाँ, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए, यानी इसको आपको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, तो 134 बटा जब
100 कीजिएगा और इसको कटाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। जब कटाइएगा तो आपका प्राप्त होगा 67/50, आधा आधा हो जाएगा। ये 67 मरतबे कटेगा, ये 50 मरतबे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? बी सही होगा। क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है? क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है? तो नहीं, वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है। ऑप्शन ए सही है। 0.23 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। इसको आपको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था वैसा ही आप इसको भी बना लीजिए। जो बनाइएगा तो आएगा 23/99। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लौसा गुना मौसा होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। परिमेय संख्या इतना का दशमलव प्रसार के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा? इसका जब दशमलव प्रसार करेंगे तो कितने स्थान के बाद ये रुकेगा? तो आप क्या कीजिए, उसके लिए आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और देखिए उसमें शून्य की संख्या कितनी है, इसको हल कर लेंगे तो प्राप्त होगा 4 अंक, यानी आपका ऑप्शन डी सही होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे प्रिय छात्रों। आप लोग इतने क्वेश्चन को जरूर याद कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और कल मैं शाम को जो वीडियो दूंगा वो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें से 30 नंबर का प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाएगा।